हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आप सभी लोगों से बोला था कि दोस्तों आज से हम लोग सीटेट 2022 की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है सीटेट 2022 की। तो दोस्तों हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बाल विकास और पर्यावरणिक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट है ना, हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बाल विकास में जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं ना, हम उनको सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन है ना सीटेट में वह जो सिद्धांत है ना उनसे ही पूछे जाते हैं। और साथ में दोस्तों सिद्धांत को पढ़ने के साथ साथ में दोस्तों उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है ना उनको भी लगा लेंगे, ताकि दोस्तों आपको जो सिद्धांत है ना काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए और आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार सीटेट में 2 से 3 नंबर जरूर से आते हैं। देखेंगे दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जीन पियाजे की अवस्थाएं देख लेते हैं। दोस्तों जीन पियाजे जी ने कुछ अवस्थाएं दी हैं, हम उनको देख लेंगे। देखिएगा दोस्तों, जीन पियाजे का सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जी ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले है संवेदी गामक अवस्था, या इसको इंद्रियजनित गामक अवस्था भी बोला जाता है, जिसकी अवधि है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष तक। दोस्तों इनकी जो एज वगैरह अवधि है ना, इसको याद रखना, क्योंकि अधिकतर यही पूछ लिया जाता है। बाकी थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से लेकर 11 वर्ष। उसके बाद है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। अधिकतर जो क्वेश्चन में ना दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी अवधि कब से कब तक है। तो दोस्तों इनकी जितनी भी अवधियां हैं ना उनको याद रखना। आगे देख लेंगे दोस्तों। देखेंगे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या यूं आ जाता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना वह जीन पियाजे जी ने दिया। आगे देखेंगे, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आगे देखेंगे, जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। अधिकतर जो दोस्तों है ना वह क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे का जन्म किस स्थान पर हुआ था, या मतलब कब हुआ था, किस सन में हुआ था। तो इसको भी याद रखना। आगे देखेंगे, जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। गाइस देखिएगा, जो पावलोव ने उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, और वहीं पर बात करेंगे दोस्तों थॉर्नडाइक की, तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जीन पियाजे ने किसी भी मतलब कि जानवर वगैरह पर प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया, ठीक है ना। तो किस पर प्रयोग किया? अपने बच्चों पर प्रयोग किया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी है। गाइस याद रखना, जो बुक्स है ना उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जीन पियाजे है ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ये, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, याद रखना। चलिए तो आगे देख लेंगे दोस्तों। हम लोगों ने यह पूरी की पूरी जो है ना अवस्थाएं देखी थी 4, ठीक है ना। अब हम उन अवस्थाओं को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बीच अवस्था में से मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखेंगे दोस्तों, देखिएगा संवेदी गामक अवस्था। तो दोस्तों देखिए, यह अवस्था जो है ना वह जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को इसकी अवधि याद रखना। इसका एक और नाम है इंद्रियजनित गामक अवस्था, तो इसको भी याद रखना है। आगे देखेंगे, इस अवस्था की और क्या विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है, ठीक है ना। किस प्रकार से करता है दोस्तों? इंद्रियों के द्वारा करता है, जैसे कि आंख, कान, नाक, त्वचा आदि। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो अवस्था है वह कब से कब तक की है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। अब जन्म से लेकर जब 2 वर्ष का एक बच्चा रहता है, तो दोस्तों जब उसको भूख लगती है तो वह क्या करता है? रोकर बताता है, ठीक है। मुंह से बोल के तो बताएगा नहीं ना दोस्तों, ठीक है। और जो मतलब कि अंगूठा वगैरह चूसता है, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों? ये मतलब कि जो बच्चा है ना वह कार्य जो है ना वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से करता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, तो वह संवेदी गामक अवस्था है। आगे देखेंगे, गामक क्रियाएं करता है, जैसे कि खेलना, पकड़ना, लिखना आदि। दोस्तों देखिएगा, जब जन्म से लेकर 2 वर्ष का बच्चा रहता है तो वह खेलता है, ठीक है ना। वो झुंझुना रहता है, उससे खेलता है दोस्तों, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं रहती हैं गामक क्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों। और ये किस अवस्था में होती हैं? तो यह होती हैं संवेदी गामक अवस्था में। आगे देखेंगे, शिशु संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड आया है अन्वेषण। तो गाइस देखिएगा, अन्वेषण का मतलब रहता है खोजना, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को खोजना। तो देखिए, शिशु संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के, देखिए दोस्तों शारीरिक क्रियाएं जैसे कि भाई त्वचाएं, मतलब कि त्वचा वगैरह, इंद्रियां वगैरह, ठीक है ना, उनके माध्यम से शारीरिक क्रियाओं के साथ
समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। मतलब कि कुल मिलाकर सीधी सी बात यह आ जाती है कि जो संवेदी गामक अवस्था है ना, वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है और उसमें बच्चा मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेंगे दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, जो पियाजे जी है ना, उनकी सेकंड अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना एक क्वेश्चन और दोस्तों नोट कर लेना कि जो संवेदी गामक अवस्था है ना, उसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व का जो गुण है ना, उसमें विकसित हो जाता है। अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है? छोटा बच्चा रहता है दोस्तों, उसको दोस्तों जब आप क्या है मतलब कुछ भी चीज़ खेलने के लिए देते हैं, यदि आप उसको छिपा देते हैं तो मतलब कि मान लीजिए दोस्तों, आपने कुछ भी जो जिससे वह खेल रहा है उसको आप छिपा देते हैं, तो बच्चा क्या करता है? उसको ढूंढने लगता है। तो इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? मतलब कि उसके माइंड में एक जो वस्तु है ना दोस्तों, उसका मतलब एक पिक्चर बनने लगी है। ठीक है ना। तो मतलब उसको वह ढूंढने लगता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। आगे देख लेंगे दोस्तों, सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे इसकी अवधि कब से कब तक है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना दोस्तों, सबसे पहले तो इनकी अवधि है। ठीक है ना। यदि आप इनकी अवधि को अच्छे से याद रखेंगे तो आप खुद ब खुद इसका आंसर लगा लेंगे। देखेंगे बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा, अब 2 से 7 वर्ष का बालक हो जाता है। ठीक है ना। बालक क्या करेगा? शब्दों का प्रयोग करता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है, और जो प्रतीकात्मक खेल रहते हैं ना, वह खेलता है। जैसे कि दोस्तों डॉक्टर डॉक्टर वगैरह खेलना। ठीक है ना। इस प्रकार से वह खेलता है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है तो आप कौन सी अवस्था लगाएंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। गाइज बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम लास्ट में जो एमसीक्यूज है ना, उनको भी करेंगे। ठीक है ना। जिससे आपको आपने किस प्रकार से मतलब इस सिद्धांत को पढ़ा, ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में आपका बिल्कुल पूरा का पूरा दोस्तों जो पियाजे का सिद्धांत है ना, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस अवस्था में बच्चा अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बिल्कुल दोस्तों, अब बच्चा ठीक है ना, देखो 2 से लेकर 7 वर्ष का हो चुका है, 5-6 वर्ष क्या होता है, 5 से 6 वर्ष में बच्चा क्या करता है? अपने जो पड़ोसी बच्चे रहते हैं उनके साथ खेलने लगता है। आपने भी दोस्तों देखा होगा 2 से लेकर 7 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं, आपके आसपास के जो उनके मतलब पड़ोसी बच्चे रहते हैं, उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखेंगे, खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की, तो इसको खिलौने की आयु कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, इसको नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो पियाजे जी का जो सिद्धांत है ना, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल 101% पूछा ही जाता है। ठीक है ना। आप पिछले जो पेपर है ना, उनको उठाकर देख लीजिए, पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको भी पूछा गया है। ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा दोस्तों, बच्चा क्या रहता है, मतलब जो खिलौने रहते हैं ना, उनसे खेलता है। ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। आगे देखिए, जैसे कि दोस्तों गुड्डा गुड़िया से खेलना, इस प्रकार से तो दोस्तों ये खिलौने की आयु हो जाएगी। आगे देखेंगे, इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों सीधा पूछ लिया जाता है कि एक बच्चे में भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही प्रारंभ होता है। इसकी अवधि कब से कब तक है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। आगे देख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इस अवस्था में बच्चों में आपलट वाली का गुण रहता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है ना। देखिए, आपलट वाली का गुण रहता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो ये जान लो कि सीधा पूछेगा कि बच्चों में मतलब वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों में आपलट वाली का गुण रहता है। तो आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, उसको लगाएंगे। अब दोस्तों आपलट वाली का गुण क्या रहता है, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप बच्चे से बोलेंगे कि आप 2+2 कीजिए। ठीक है। आप जब उसको सिखा देंगे तो वह बता देगा 4 है। ठीक है ना। ठीक है, वह इसको भी कर लेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रकार दोस्तों उसको छोटा सा भाग देंगे तो दोस्तों इसको भी वह कर लेगा। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ठीक है ना, इसके जो पीछे का नियम है ना, उसको नहीं समझ पाएगा। अब कैसे? अब देखिए दोस्तों, 2+2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये तो समझ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों देखिएगा, अब जो 4 है उसमें 2 को मतलब 2 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो बच्चा इस प्रकार से नहीं समझ पाएगा। तो ये क्या है? अपलट वाली का गुण रहता है। सीधी सी बात ये है, यदि क्वेश्चन में आता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो पीछे के नियम रहते हैं उसको नहीं समझ पाता है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात आ जाएगी, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। याद रखना। चलिए अब आगे देख लेंगे। आई होप दोस्तों अच्छे से आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आप क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में लाइक कर दीजिए। चलिए अब थर्ड अवस्था देखेंगे दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों आप पिछले पेपर्स उठा के देख सकते हैं, उनमें सीधा क्वेश्चन बना है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि कब से कब तक है। तो देखिएगा दोस्तों, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, उसकी अवधि है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। कब से कब तक है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। देख लेते हैं इसमें बच्चा किस प्रकार से बिहेव करता है।
तो देखेंगे गाइस, देखिएगा इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना दोस्तों, उसमें बच्चा मूर्त चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। अब मूर्त चिंतन कैसे दोस्तों, देखिएगा मान लीजिए आपके मतलब जो भी बच्चे हैं उनके सामने एक हाथी आ जाता है, ठीक है ना। दोस्तों गांव में आपने अक्सर देखा ही होगा हाथी वगैरह आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं ना, वे क्या करते हैं, उसको देखकर दोस्तों उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है। उसके मतलब चिंतन करते हैं, या दोस्तों हाथी ले लीजिए या कुर्सी ले लीजिए, कुछ भी जो उनके सामने रखा हो, ठीक है ना, उसके बारे में मूर्त चिंतन करते हैं, ठीक है ना। यदि उसके बारे में फिर सोचते हैं ना, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मूर्त चिंतन बोला जाता है। मतलब कि जो वस्तु है ना उसको सामने रखकर उसके बारे में सोचना ही क्या होता है, मूर्त चिंतन रहता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार दोस्तों वह तर्क करता है, ठीक है, मतलब कि तर्क प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना, याद रखना। लेकिन दोस्तों एक बात और है, यदि आप उस हाथी को उसके सामने से हटा देंगे, उस कुर्सी को आपको उसके सामने से हटा देंगे, तो दोस्तों वह बिल्कुल भी चिंतन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस अवस्था में सिर्फ बच्चा क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है। मतलब कि जो वस्तु रहती है उसके सामने होगी तो वह उसको देखकर ही सोचेगा विचारेगा, इसी को मूर्त चिंतन कहा जाता है। आगे देखेंगे, इस अवस्था में बच्चा सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। देखिएगा दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा रहता है ना, मान लीजिए दोस्तों आपने मतलब रुई रख दी, रुई क्या रहती है दोस्तों, मतलब जो कपास रहता है काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है ना। यदि कम भी होगा ना दोस्तों तो वह ज़्यादा दिखाई देता है। और लोहा यदि दोस्तों थोड़ा भी होगा तो उसका वजन ज़्यादा रहता है, लेकिन रुई अगर ज़्यादा भी होगी तो उसका वजन ज़्यादा नहीं रहता है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये रुई है, ठीक है ना, ये वाली, और ये लोहा है, ठीक है, ये 1 किलो लोहा है दोस्तों, और ये रुई जो है ना ये कितनी है दोस्तों, 500 ग्राम है, ठीक है ना, मतलब कि आधा किलो है। तो दोस्तों बच्चा क्या करेगा दोस्तों, जो रुई रहती है ना, तो वह पता है क्या बताएगा, कहेगा कि मतलब जो मतलब कि इसमें दोस्तों क्या है, बच्चा कहेगा कि लोहा मतलब जो है ना इसमें ज़्यादा वजन है। लेकिन दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, उसमें बच्चे को इन सब का ज्ञान नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, नियम को मतलब उनको उसको नियम नहीं समझ पाता है। तो जो दोस्तों रुई है ना वह उसको ज़्यादा दिखेगी, मतलब फूली फूली दिखेगी, तो वह क्या कहेगा कि जो रुई है ना उसका वजन ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना उसमें ऐसा नहीं होता है, बच्चा सीधी बात बता देगा कि जो मतलब कि जो लोहा है ना वह ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों उसमें मतलब कि इस प्रकार के जो गुण रहते हैं ना वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाते हैं। यदि क्वेश्चन सीधा बनेगा कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वह कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी अवधि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस अवस्था में बच्चा दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना उसमें बच्चा आपको डेट बता देगा, ठीक है, टाइम बता देगा, ठीक है, मंथ का नाम वगैरह बता देगा। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें दोस्तों दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है बच्चा, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही है। याद रखना दोस्तों, गलती से भी भूल कर भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं मार देना। आगे देख लेंगे, इस अवस्था में बालक में पलट वाली का गुण आ जाता है। अब दोस्तों देखिएगा इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वहां पर हमने आपको बताया था आप पलट वाली का गुण, और यहाँ पर सिर्फ दोस्तों पलट वाली का गुण। तो अब दोस्तों पलट वाली का गुण क्या रहता है, जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बच्चे क्या करता है, इनके जो पीछे के नियम है ना उनको नहीं समझ पाता है। लेकिन दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह भी समझ लगता है, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद में दोस्तों 2 4 में यदि 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना, 2 आता है। इसके जो मतलब इनके जो पीछे के नियम है ना उनको आसानी से समझने लगता है। क्वेश्चन सीधा बनेगा कि मतलब जो भी मतलब क्वेश्चन है उनके पीछे के नियम को समझने लगता है। वह कौन सी अवस्था है, तो वह पूर्व जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा है ना वह पीछे के नियम को नहीं समझ पाता। आगे देखेंगे, इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। बिल्कुल दोस्तों, यदि उसके सामने कोई वस्तु होगी तो उसको देखकर वह चिंतन करेगा, हटा देंगे तो बिल्कुल भी चिंतन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यह कौन सी अवस्था है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कब से कब तक है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक है, याद रखना। अब दोस्तों अंतिम अवस्था देखेंगे जीन पियाजे की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम सीधे चलेंगे एमसीक्यूज पर, और दोस्तों उसके बाद आपका टेस्ट होगा कि आपने किस प्रकार से सिद्धांत को पढ़ा और आपको किस प्रकार से जो सिद्धांत है ना वह समझ में आया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर एक न्यू पॉइंट जुड़ गया है, अमूर्त चिंतन। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखिएगा बच्चे के सामने हाथी था, उसने उसके बारे में सोचा विचारा कितना बड़ा क्यों है, मतलब आकार में, ठीक है ना, और जानवर क्यों नहीं है, तो वह कैसा मूर्त चिंतन कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब हाथी जो है ना वह चला जाएगा, ठीक है ना, जब वह घर भी आ जाएगा, मम्मी मतलब उसके माता पिता को, मम्मी पापा को बताएगा कि हाथी आया था, मतलब उसकी मतलब इस प्रकार से मतलब दांत थे, ठीक है, सूंड थे, 4 पैर थे, ठीक है। तो भाई दोस्तों वह क्या करेगा, उसके जो मतलब माइंड है ना उसमें उसकी जो पिक्चर है ना वह क्लिक हो गई है। तो दोस्तों जब कोई भी वस्तु उसके सामने से हटा दी जाती है फिर भी वह उसके बारे में सोच विचार करता है ना, तो इसी को अमूर्त चिंतन बोला जाता है। आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो अवस्था है ना
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। आगे देखेंगे, इस अवस्था में बच्चा स्मरण, मनन, चिंतन, तर्क सब करने लगता है। ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों, मतलब कि उसको चीज़ें याद भी आने लगती हैं, चिंतन करता है, मनन करता है, तर्क, मतलब कि ये सब चीज़ें वह जो अनौपचारिक, मतलब कि दोस्तों ये कौन सी दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसमें करने लगता है। इसकी अवधि 11 से लेकर 15 वर्ष की। आगे देखेंगे, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। और दोस्तों अमूर्त चिंतन की, या फिर यूं कहें कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है ना, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक की है ना, उसको कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर वही बात हो रही है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था में विकसित होते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 11 से लेकर 15 वर्ष तक की है। तो गाइज हम लोगों ने जो है ना जितनी भी प्याजे की अवस्था थी उनको दोस्तों डिस्कशन में देख लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। दोस्तों जब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ मतलब भूलते नहीं। चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो प्याजे जी की जो मतलब अवस्था है उनकी अवधि बता देता हूँ। ठीक है ना, तो गाइस देखिएगा, जो संवेदी गामा का अवस्था है ना, कौन सी अवस्था है दोस्तों, संवेदी गामा का अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। उसके बाद दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। उसके बाद दोस्तों हम वहीं पर बात कर लेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की। और दोस्तों वहीं पर बात करेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, 11 से लेकर 15 वर्ष या इससे ज़्यादा भी हो जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक होती है। ठीक है ना, तो आई होप दोस्तों आपको ये बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक, या फिर 11 से 15 वर्ष तक। दोस्तों बताइएगा, जो संवेदी गामक अवस्था है, जिसको दोस्तों इंद्रियजनित गामक अवस्था भी बोला जाता है, तो ये कब से कब तक की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की होती है। तो दोस्तों पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था है ना, कब से कब तक की होती है, आपके ऑप्शन है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक, या फिर यूं कहें 11 से 15 वर्ष तक। तो दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, वह 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। आगे देख लेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की, और वहीं पर बात कर लेंगे दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह 7 से लेकर 11 वर्ष तक की रहती है, जिसमें बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। आगे देखेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की है। तो दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की है, दोस्तों 11 से लेकर 15 वर्ष तक की। कब से कब तक की है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक की। दोस्तों एक बात और आप कमेंट में जरूर से बताइएगा, जो दोस्तों आज हम दोस्तों क्या है 15 जो MCQs है ना, उनको करने वाले आप कितने सही हुए जरूर से बताइएगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे, आपलट वाली का गुण बच्चे में किस अवस्था में होता है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से दोस्तों मैंने आपको ये समझाया है। यहाँ पर याद रखना आपलट वाली की बात हो रही है। ठीक है ना, आपलट वाली का गुण किस अवस्था में रहता है, संवेदी में रहता है क्या, पूर्व संक्रियात्मक में, या मूर्त संक्रियात्मक, या फिर यूं कहें अमूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर आपलट वाली का गुण मतलब कि दोस्तों जो कुछ भी हो दोस्तों, उसके पीछे के नियम को बच्चा नहीं समझ पाता, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपलट वाली का गुण बच्चे में विद्यमान रहता है। आगे देखेंगे, पलट वाली का गुण बच्चे में किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों देखिएगा, आपलट वाली का गुण मतलब कि नियम को नहीं समझ पाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और नियम को समझने लगता है किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चा दिन, महीना, तारीख किस अवस्था में बताने योग्य हो जाता है। तो दोस्तों जो बच्चा रहता है ना, वह दिन, महीना, तारीख वगैरह ये किस अवस्था में बताने योग्य हो जाता है। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है ना मंथ वगैरह, डेट वगैरह, डे वगैरह, ठीक है ना, इन सबको बताने लगता है। आगे देख लेंगे, बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में होता है। तो गाइस देखिएगा, आपके ऑप्शन हो जाएंगे संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर यूं कहें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों वस्तु स्थायित्व का मतलब रहता है, यदि आप बच्चे से मतलब वह खेल रहा है, ठीक है ना, झुनझुने वगैरह से, कुछ भी वस्तु से, बॉल वगैरह से, यदि आप उसको छुपा देंगे, यदि आप ही छिप जाएंगे ना, तो बच्चा आपको क्या मतलब ढूंढने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो इसी को वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। तो कौन सी अवस्था में रहता है, यह संवेदी गामक अवस्था में रहता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक बच्चा प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में खेलता है। तो दोस्तों देखिएगा, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर यूं कहें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों एक बच्चा जो है ना, वह प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खेलता है।
ठीक है ना दोस्तों, मतलब कि डॉक्टर डॉक्टर खेलेगा, ठीक है ना, मतलब गुड्डे गुड़ियों से खेलेगा। तो ये प्रतीक मतलब किसी को प्रतीक मानकर खेलता है, ठीक है ना, वकील बन जाएगा, कभी डॉक्टर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आगे देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ, यदि आपने पहले जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है ना, तो इसका आंसर जो है ना आप तभी सही लगा पाएंगे, नहीं तो दोस्तों आप जो है ना इसका गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन इवान पेत्रोविच, पावलोव, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है सीटेट में, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आते हैं। यदि एक भी वर्ड इधर का उधर होता है तो क्वेश्चन जो आंसर रहता है ना वह गलत हो जाता है। बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वह लेव वाइगोस्की हो जाएगा। कई बच्चे क्या कर रहे होंगे दोस्तों, जीन पियाजे लगा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जीन पियाजे नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर, यहाँ तक तो ठीक था, पियाजे ने सक्रिय जिज्ञासु कहा है बच्चों को, ठीक है ना, मतलब सक्रिय जिज्ञासु है जो कि वातावरण से सीखता है, लेकिन दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो दोस्तों सामाजिक एवं संस्कृति विकास का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोस्की जी ने दिया है। यदि क्वेश्चन ऐसा आता कि एक बच्चा सक्रिय जिज्ञासु है और वातावरण से सीखता है तो वह जीन पियाजे हो जाते, लेकिन दोस्तों सक्रिय जिज्ञासु होने के साथ साथ वह चिंतन जो है ना सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव के तौर पर करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोस्की हो जाएगा। मतलब कि जो सामाजिक जो वर्ड है ना, सांस्कृतिक जो वर्ड है ना, वाइगोस्की जी ने दिया, उन्होंने ही, मतलब जो ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है ना उन्होंने ही दी है, याद रखना दोस्तों। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? यहाँ पर बात हो रही है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्प कौन सी, मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? वह 4th वाली में होता है, जिसकी अवधि 11 से 15 वर्ष तक होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, जो कि 7 से लेकर कितने वर्ष तक की थी? 11 वर्ष तक की थी। तो देखेंगे दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। देखिए परिकल्पित निगमनात्मकता, तो दोस्तों ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, ठीक है। संरक्षण कक्षा समावेशन ये ठीक लग रहा है, लेकिन और भी देखेंगे। आस्थिगित अनुकरण वस्तु स्थायित्व, तो दोस्तों वस्तु स्थायित्व पहली अवस्था का है ना, संवेदी गामक का, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। उसके बाद देखेंगे प्रतीकात्मक खेल, तो दोस्तों ये अपलट वाली गुण ये पूर्व संक्रियात्मकता का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो रहता है ना दोस्तों, उसके जो खेल खिलौने रहते हैं उनको, मतलब इनका संरक्षण करता है, ठीक है ना, उसको समावेशन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि 2 हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन, क्योंकि दोस्तों ये क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। आगे देख लेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ठीक है ना दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है पियाजे की, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? पियाजे की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्कीमा। तो दोस्तों देखिएगा, जो पियाजे जी है ना, उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो स्कीमा है ना, मतलब कि एक मस्तिष्क में आपके जो भी तर्क वगैरह, सूचना वगैरह जो एकत्रित रहती है ना, पियाजे जी ने उनको स्कीमा कहा है, ठीक है। अवलोकन, अधिगम, भंडूरन दिया, प्रबलन और जो अनुबंधन है ये दोस्तों बिहेवियरिज्म, मतलब कि व्यवहारवाद से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्कीमा। आगे देखेंगे, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास की किस अवस्था में आता है? दोस्तों संवेदी गामक अवस्था में आता है। दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से आपने ये वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लिया है, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना अक्सर पूछा ही जाता है, रिपीटेड होता है, तो याद रखना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? यहाँ पर फिर बात हो रही है किस चीज़ की दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक की है? तो दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। देखेंगे सजीवात्मक चिंतन, तो देखिएगा दोस्तों ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। सभी सजीवात्मक चिंतन का मतलब रहता है, देखिएगा दोस्तों, यदि मतलब उसको किसी चीज़ से लग जाएगी, पत्थर से लग जाएगी, तो दोस्तों उसको वह मारे वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है ना, मतलब उसमें भी वह समझता है कि उसमें जान है, ठीक है ना, तो इसी को सजीवात्मक चिंतन बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे सुरक्षित रखने की योग्यता, ये ठीक लग रहा है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो दोस्तों ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है। अनुकरण की प्रवृत्ति, तो दोस्तों ये जो है ना वह संवेदी गामक अवस्था का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति, या यूं कहें सुरक्षित रखने की योग्यता, या दोस्तों संरक्षण वगैरह,
ये किससे रिलेटेड है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं, और कितने क्वेश्चन सही हुए जे यह भी जरूर से बताएं, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया है, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहों पर, या फिर अपने बच्चों पर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले दोस्तों जैसे कि सिद्धांत पढ़ाना स्टार्ट किया था, और आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो जीन पियाजे जी हैं ना, उन्होंने किसी जानवर पर प्रयोग ना करके स्वयं अपने बच्चों पर प्रयोग किया, इसलिए दोस्तों इनका जो सिद्धांत है काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो जीन पियाजे जी जो है ना, उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया है। गाइस हम लोगों ने जितने भी जीन पियाजे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और उनका जो भी सिद्धांत है दोस्तों, उन सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, उनको हमने पढ़ लिया है। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। यदि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है जीन पियाजे से, तो गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको दोस्तों बिल्कुल दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप, यदि आपने इस सिद्धांत को अच्छे से देख लिया है, इस क्लास को अच्छे से देख लिया है, तो आप उसको सही कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।